हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 3 के यूनिट 1 के टॉपिक 2, जिसमें है हर्ष के काल में राज्य, समाज और सांस्कृतिक दशा कैसी थी। तो इसका पहले भौगोलिक दशा देख लेते हैं। गुप्त वंश के पतन के दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में एक नए वंश का उदय हुआ, जिसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। वर्धन वंश ने 6ठी और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में शासन किया था। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। उसका राज्य पूरब में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कनौज उसकी राजधानी थी, जो आज उत्तर प्रदेश में है। उसने 647 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश के पतन के बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में इस वंश का उदय हुआ। हर्ष के काल का उदय हुआ कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में। हर्ष के काल को वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था। इस वंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यभूति। पुष्यभूति हर्षवर्धन के काल का संस्थापक है, जिसकी राजधानी थानेश्वर है। वर्धन वंश ने 6ठी और 7वीं शताब्दी के समय में उत्तरी भारत में अपना शासन रखा। जब हर्ष का शासन चरमोत्कर्ष पर था, तब वह उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत के अधिकांश भाग वर्धन वंश के राज्य के अंतर्गत आता था। उसका राज्य पूरब में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, ये याद रखिएगा। इसकी राजधानी कनौज थी, जो कि आज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसने 647 ईस्वी तक ही शासन किया। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, तो चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया। वह अंतिम बौद्ध सम्राट था, जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हो गया था। हर्षवर्धन के काल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री युवान के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट चरित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त है। हर्ष का परिचय। हर्ष, इसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ और इसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। यह 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में एक बड़े साम्राज्य का शासक था। कौन? हर्षवर्धन। उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और उसकी माता का नाम यशोमती देवी था। इनके 2 पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, पहला राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का बड़ा भाई है राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम राज्यश्री थी। हर्षचरित कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, और हर्षचरित में हर्षवर्धन के पूरे जीवनी काल की रचना की हुई है। हर्ष को मुख्य रूप से हर्षचरित मतलब हर्ष के कर्म का हर्षचरित में किया गया है वर्णन। तो हर्ष को मुख्य रूप से हर्षचरित नामक बाणभट्ट की रचनाओं के माध्यम से जाना जाता है। यह वैश्य क्षत्रिय थे और यह माता चंडिका का पूजा करते थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कुल देवी माता चंडिका ही थी। हर्षकालीन उत्तरी भारत में महायान मत अधिक प्रचलन में था। सम्राट हर्ष ने अपने शासन के प्रारंभ में हीनयान धर्म को स्वीकार किया था, किंतु जब वह
ह्वेनसांग से मिला था तब उसकी आस्था भी महायान धर्म में हो गई थी। तो हर्ष का जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में और उसकी मृत्यु 647 में हुई थी। 606 से 647 तक उत्तरी भारत में हर्ष एक बड़े साम्राज्य का शासक बना हुआ था। उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और उसकी माता का नाम यशोमती देवी था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, पहला राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन था और प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। हर्षचरित में हर्ष के कर्मों का वर्णन किया गया है। अम्बान भट्ट ने हर्षचरित की रचना की है जो कि संस्कृत में लिखित है। कहा जाता है कि हर्ष वैश्य क्षत्रिय थे। यह माता चंडिका की पूजा करते थे। हर्षकालीन उत्तरी भारत में महायान मत अधिक प्रचलन में था, परंतु सम्राट हर्ष ने अपने शासन के प्रारंभ में हीनयान धर्म को स्वीकार किया था, परंतु यह ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसकी आस्था महायान धर्म में परिवर्तित हो गई थी। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन का राज्य। हर्षवर्धन ईसा की 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम थानेश्वर था। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। हर्षवर्धन का राज्य पूर्व में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कनौज उसकी राजधानी थी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया था। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की और करीब 6 साल में वल्लभी, पंजाब, गंजाम, बंगाल, मिथिला और कनौज जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। हर्षवर्धन का राज्य उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत का अधिकांश भाग हर्षवर्धन के राज्य के अंतर्गत आता था। पूर्व में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था हर्षवर्धन का राज्य। इसकी राजधानी कनौज थी जो कि कहाँ है वर्तमान में? यूपी में है। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना को तैयार किया और करीब 6 साल में ये वल्लभी जो कि गुजरात में है, पंजाब, गंजाम जो कि उड़ीसा में है वर्तमान में, बंगाल, मिथिला बिहार में है और कनौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये सभी को जीतकर अपना दबदबा कायम कर लिया। आगे है शासन प्रबंधन। हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। बाणभट्ट के अनुसार अवनति युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री था। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है। अवनति जो कि युद्ध और शांति का मंत्री था, सिंहनाद जो कि हर्ष की सेना का महासेनापति था, कुंतल जो अश्वसेना का मुख्य अधिकारी था, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी था, भंडी जो कि प्रधान सचिव हुआ करता था, लोकपाल प्रांतीय शासक कहलाता था। आगे देखते हैं हर्ष के काल में सामाजिक दशा कैसी थी। हर्षवर्धन काल में धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय था। इस समय ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, शाक्त, शैव, सूर्य, कापालिक, कालमुख आदि विभिन्न संप्रदायों का प्रचलन था। इस समय शिव मुख्य आराध्य देव थे। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के प्रारंभ में भी शिव भक्ति का वर्णन है। हर्ष के शासनकाल में सभी धर्म का समान आदर और महत्व था। पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। सम्राट हर्ष सभी धर्मों को समान आदर और महत्व देता था। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में समाज 4 समूहों में विभाजित था। 4 समूह के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। उस समय पर्दा प्रथा और अंतरजातीय विवाह तो नहीं थे, लेकिन सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी
सामाजिक बुराइयां प्रचलन में थी। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां। हर्ष सांस्कृतिक गतिविधियों में भी महान संरक्षक थे और उन्होंने ह्वेन-सांग के सम्मान में कनौज सभा का आयोजन भी किया था। उन्होंने कादंबरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट को संरक्षण भी दिया। हर्ष स्वयं एक अच्छे विद्वान थे और उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी की रचना भी की थी। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि आचार्य गृह तथा गुरुकुल विद्या प्राप्ति के केंद्र थे। नगर में भी शिक्षा और शिल्प के केंद्र थे। ह्वेन-सांग बतलाता है कि थानेश्वर, कनौज, वाराणसी आदि बड़े नगर शिक्षा, शास्त्र और शिल्पों का केंद्र स्थल था। हर्षचरित से भी इसकी पुष्टि होती है। हर्षवर्धन राजधर्म का ज्ञाता, लोकपालक, प्रशासक और विजेता के साथ विद्वानों, विद्याओं एवं कलाओं का आश्रय स्थल भी था। थैंक यू।